तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने इमरजेंसी के दौरान मरीजों के इलाज और उनकी जानें बचाने के लिए नर्सों की जानिब से फराहम की जा रही खिदमत की सिताइश की है। रियासती गवर्नर ने बिरला साइंस ऑडिटोरियम में मुनाकिद बंसी लाल मलानी कॉलेज BSc नर्सिंग के पहले बैच की कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने लड़कियों को मियारी, आला और पेशा वाराना तालीम फराहम करने पर महिला दीक्षा समिति की सिताइश की। गवर्नर ने कोरोना वबा के दौरान नर्सों की खिदमत को मिसाली करार दिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों मरीजों की जानें बचाने वाली नर्सों की सिताइश की। मलकपेट के सरकारी अस्पताल में 2 खवातीन के फौत हो जाने के वाक़े पर गवर्नर ने तशवीश जताई है और मरीजों की देखभाल बेहतर तरीके से करने का मशवरा दिया है। कॉन्वोकेशन से महिला दीक्षा समिति एजुकेशन सोसाइटी के सदर डॉक्टर सरोज बजाज, डॉक्टर सचिन ढाका के अलावा दीगर ने खिताब किया और नर्सों को मशवरों से नवाजा। बीजेपी दुबाक रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने चीफ सेक्रेटरी से जिला रंगारेड्डी के कलेक्टर अमोय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर अमोय कुमार पर तनकीद करते हुए रघुनंदन राव ने बताया कि सर्वे नंबर 78 से मुताल्लिक अराजी की अलॉटमेंट में उन्होंने जानिबदारी का मुजाहरा किया है। CS को एक मकतूब रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि CS उनके मकतूब को अमोय कुमार के खिलाफ शिकायत के तौर पर देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करे। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बीजेपी लीडर ने कहा कि उन्हें मजीद 10 दिन दरकार है और अगर उन्हें 10 दिन मिल जाते हैं तो वो मियाँपुर अराजी घोटाले के बारे में मजीद मालूमात फराहम करेंगे। रघुनंदन राव ने CS शांति कुमारी को फोन करते हुए उनसे मुलाकात का वक्त मांगा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना के 18 लाख से ज्यादा तलबा को स्कॉलरशिप्स और फीस रिइंबर्समेंट जारी करने का मुतालबा किया है। BJYM ने दिलसुख नगर इलाके में रास्ता रोको एहतजाज किया और BRS हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में शुमार किए जाने वाले दिलसुख नगर में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करने के सबब ट्रैफिक जाम देखा गया। जराये ने बताया कि पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद BJYM के लीडरान और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई और 2 कारकुनान बेहोश हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। एहतजाज में रियासती एडिशनल सेक्रेटरी रमन सिंह, डिस्ट्रिक्ट लीडर्स व दीगर ने हिस्सा लिया। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाज कर रहे BJYM कायदीन और कारकुनान को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने विनायक नगर, लंगर हाउस इलाकों का दौरा करते हुए मकीनों से मुलाकात की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी चीफ AIMIM के हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने कॉर्पोरेटर वजूद जमान सिद्दीकी के हमरा विनायक नगर, मंडला बस्ती और अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की है। AIMIM की नुमाइंदगी पर सीवरेज सिस्टम की रीमॉडलिंग और मजबूती के लिए 297 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए हैं और फरवरी के पहले हफ्ते से ही सीवरेज पाइपलाइन नस्ब करने के काम शुरू किए जाएंगे। लक्ष्मी नगर, विनायक नगर, कंडीगुड़ा, प्रशांत नगर, जानकी नगर, बाबू नगर, अम्बेडकर नगर में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। MLA के दौरे के मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के AIMIM रुकन असम्बली मोहम्मद मौसम खान ने कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद मौसम खान ने बहादुरपुरा के सालार मिलत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदुलाल बारादरी में कंटी वेलगू कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया है। DM and HOs के ओहदेदार, कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम, GHMC अमला व दीगर उनके हमरा मौजूद थे। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का असम्बली मलकपेट के AIMIM MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हमरा आंखों की रोशनी प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज किया। हुकूमत तेलंगाना के फलाही प्रोग्राम कंटी वेलगू का रियासत भर में इनेकाद किया जा रहा है। याद रहे कि अवाम सिवाय हफ्ते और इतवार की तातीलात के बाकी दिनों में सुबह 9 बजे तक से पहर 4 बजे तक अपने करीबी मराकज से रुजू होते हुए आंखों का मुफ्त मुआयना करवा सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कंटी वेलगू प्रोग्राम का आगाज करने के बाद अवाम से इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने की ख्वाहिश की है, जबकि मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने भी अवाम पर जोर दिया है कि वो अपने करीबी मराकज रुजू होते हुए अपने आंखों का मुआयना करवाएं। कंटी वेलगू प्रोग्राम के आगाज के मौके पर पार्टी के कॉर्पोरेटर्स, सीनियर कायदीन, DMHO, UPHC के मेडिकल अफसरान, अमला व दीगर मौजूद थे। सिकंदराबाद इलाके में दक्कन स्पोर्ट्स स्टोर में आतिशगी के हादसे के बाद लापता होने वाले 3 अफराद में से एक शख्स की नाश बरामद हो चुकी है, जबकि दीगर 2 अफराद की तलाश की जा रही है। मिनिस्टर्स रोड पर वाक़ स्पोर्ट्स शॉप में जुमेरात के रोज भयानक आतिशगी का वाक़या पेश आया और इस हादसे के बाद 3 अफराद लापता हो गए थे। ताहम तीनों में से एक की नाश बरामद हुई है और दीगर 2 अफराद की तलाश
ड्रोन्स की मदद से की जा रही है। दरअसल असना हुकाम की जानिब से सिकंदराबाद आतिशगी के वाक़े की तहकीकात शुरू की जा चुकी है, जबकि GHMC ओहदेदारों ने भी मुतासिरा इमारत का मुआयना करने के बाद कहा है कि इमारत के इन्हेदामी का फैसला लिया जाएगा। याद रहे कि इमारत के अंदर लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर अमले को कई घंटे जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद शहर के इलाके पंजागुट्टा में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात पेश आई। नामालूम अफराद ने एक रॉडी चीटर को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया। जराये ने बताया कि पंजागुट्टा MS मख्ता में नामालूम अफराद ने चाकू घोंप कर रॉडी चीटर को कत्ल कर दिया, जिसके बाद रिहायशियों में खौफ व हरास फैल गया। मकतूल की शिनाख्त मोहम्मद अजहर के तौर पर हुई है। इस हमले में अजहर को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस को शुबा है कि पुराने खुसूमत के चलते ये कत्ल किया गया है। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात शुरू की है। जगतगिरी गुट्टा पुलिस हदूद में एक जोड़े ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने जोड़े की शिनाख्त 28 साल ब्रह्मचारी जो कि पेशे से बड़ई है और 20 साल मोनिका के तौर पर की गई है। ये जोड़ा हनुमान नगर में एक किराए के मकान में मुकीम था। पुलिस के मुताबिक ब्रह्मचारी की मुबैना शराब नौशी के अलावा माली मसाइल से भी जोड़ा दो चार था। शुबा है कि माली परेशानियों के चलते इस जोड़े ने ये इंतहाई इक़दाम किया। इतला मिलने पर पुलिस ने वहाँ पहुँचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मसले की तहकीकात है। वहीद अहमद एडवोकेट सदर इस्तकबालिया ने ईदगाह मीरालम का दौरा करते हुए जामिअतुल मोमिनात की 2 रोज़ा कुल हिंद खवातीन कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया है। जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद की 2 रोज़ा कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 11 और 12 फरवरी को मुनक़िद की जा रही है, जिसमें दोनों शहरों के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 50,000 खवातीन और लड़कियाँ शिरकत करेंगी। एडवोकेट मौलवी वहीद अहमद सदर इस्तकबालिया साबिक़ रुकन रियासती वक्फ बोर्ड ने खवातीन कॉन्फ्रेंस के इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफी, मौलाना सैयद खिजर पाशा खादरी वो दीगर मौजूद थे। मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला तेलंगाना और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने हल्के याकुतपुरा में कंटीवेलगू प्रोग्राम शुरू किया। याकुतपुरा असेंबली हल्के के रैन बाजार डिवीजन के SRT कम्युनिटी हॉल में कंटीवेलगू प्रोग्राम का आगाज हुआ। कॉर्पोरेटर वासे GHMC अमला DMC डॉक्टर्स वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। कंटीवेलगू प्रोग्राम के तहत रियासत के तमाम शहरियों की आंखों और बीनाई की जांच की जा रही है। मुफ्त ऐनकें, ऑपरेशन और अद्वियात भी मुहैया करवाई जा रही हैं। लोगों को आंखों की संगीन बीमारी से बचाने के लिए भी इस प्रोग्राम के जरिए आगाह किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों ने रियासत की सतह पर जारी इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने की अवाम से अपील की है। AIMIM मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने उर्स जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर दरगाह पर हाजिरी दी। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स तकारीब का आगाज हुआ है। अहमद पाशा खादरी ने दरगाह पर गिलाफ मुबारक और चादर गुल पेश की, बाद अज़ां फातिहा ख़वानी भी की। कॉर्पोरेटर शादनगर मोहम्मद गौस, मजलिस के लीडर्स, कारकुनान वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर B शफीउल्लाह ने कहा है कि जल्दी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुल तर्जुमा को बहाल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उर्दू अकेडमी सदरनशीन MK मुजीबुद्दीन और डायरेक्टर IFS B शफीउल्लाह का एक मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के मौके पर OU के दारुल मारिफ का दौरा करने और दारुल तर्जुमा को बहाल करने पर गौर करने का ऐलान किया गया है। मुशावरती इजलास में प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल समी सिद्दीकी, डायरेक्टर CPDUMT, फाजिल हुसैन परवेज, एडिटर हफ्तावार गवाह मिर्जा गनी बेग न्यूज़ 18, खालिद शहबाज मीडिया प्लस, MA लतीफ एकेडमिक हेड, असिस्टेंट सेक्रेटरी ख्वाजा फरीदुद्दीन ने शिरकत की है। इजलास के बाद तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी के कैलेंडर बराए साल 2023 की रस्म इजराई भी अमल में आई। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी खादरी और मुतवल्ली दरगाह घोड़े पीरा रहमतुल्लाह अलैह ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात की। इस वक्त ने वजीर दाखिला और वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक मेमोरेंडम सौंपा है और कुछ शर पसंद अनासिर की जानिब से जिले रंगारेड्डी के मौजे गोरमपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत घोड़े पीरा का रस्म सदर अंजाम देने से रोकने की शिकायत की है और इस सिलसिले में ताउन करने की ख्वाहिश की है। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी खादरी ने तमाम तर तफसीलात बताई हैं।
सीपीएम कड़पा सिटी सेक्रेटरी की क़यादत में एक वफ्द ने कड़पा शहर के साईपेट का दौरा किया है। सीपीआई कायदीन ने साईपेट के दौरे के मौके पर हरिजनवाड़ी में सरकारी अराजी पर सेक्रेटरीट या फिर कम्युनिटी हॉल की तामीर का मुतालबा किया है। सीपीएम कायदीन ने अवामी मसाइल की यकसोई पर जोर दिया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से फौरी तौर पर सेक्रेटरीट के क़याम के लिए दरकार इक़दाम करने की मांग की है। श्रीनगर बीजेपी कॉर्पोरेटर अकोला श्रीवानी ने वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में शिकस्त देने और बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के अज़्म का इजहार किया है। अकोला श्रीवानी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर तालीम ने महशरम हल्के की नाकामियों को मंजर आम पर लाने पर उनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करवाए हैं। महेश्वरम रुकन असम्बली सबिता इंद्रा रेड्डी के फर्जंद और हामियों के जमीनों पर कब्जा करने के बारे में पूछताछ करने पर उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज करने का श्रीवानी ने इल्जाम लगाया है और कहा है कि बीजेपी कारकुन मुकदमात से खौफजदा हुए बगैर दुगने जोश व जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दायर मुकदमात की वजाहत करने के बाद श्रीनगर कॉर्पोरेटर ने वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी की नाकामियों से हल्के के तमाम लोगों को आगाह करने के लिए घर घर मुहिम चलाने का ऐलान किया है। मौलाना जाफर पाशा ने एक बयान जारी करते हुए मस्जिद आलमगीरी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा 2 रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत करने की अपील की है। मौलाना जाफर पाशा ने बताया कि 21 जनवरी से बाद नमाज मगरिब ये प्रोग्राम शुरू होगा और इतवार के रोज बाद नमाज इशा इसका इख्तिताम अमल में आएगा। उन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की तमाम मुसलमानों बिलखुसूस नौजवानों से अपील की है और कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए नौजवान पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करे। उन्होंने प्रोग्राम का इनेकाद करने वाले तमाम मुंतज़मीन से भी इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सदर समीर वलीउल्लाह और टीपीसीसी तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने स्कॉलर सलमान हुसैनी नदवी से मुलाकात की है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कांग्रेस पार्टी भी सरगर्म हो चुकी है और हैदराबाद में कांग्रेस के इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। समीर वलीउल्लाह और सैयद निजामुद्दीन ने मशहूर स्कॉलर अल्लामा सलमान हुसैनी नदवी से मुलाकात करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। बाद अज़ां कांग्रेस पार्टी की हिकमत अमली से भी उन्हें वाकिफ करवाया। इस मौके पर मौलाना ने कांग्रेस कैडर को 19 रियासतों के असेंबली इंतखाबात और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।